तो दोस्तों फाइनली हम 2 किलोमीटर दूर सफ़र तय करके एक ऐसे तालाब पर आ पहुँचे हैं जो आदिवासी जो लोग होते हैं उन्होंने बनाया है। यानी कि कोई सरकारी तालाब नहीं है, ये जो शिव गंगा संस्था होती है उसके माध्यम से गांव वालों ने मेहनत की, गांव के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अथक प्रयास किया। और मेरे पीछे आप देख सकते हो ये पूरा तालाब इन्होंने तकरीबन 35 दिन में खड़ा कर दिया। इसकी लागत बताई जाती है तकरीबन 14 लाख रुपये, जो शिव शक्ति संस्था है उसके माध्यम से नहीं मिली। मैं आपको पूरा तालाब बता देता हूं। और तालाब दरअसल बहुत गहरा है, तकरीबन 40 फुट गहरे तालाब की जो है गहराई बताई जाती है और पानी भी उसमें भरा हुआ है। तो आप देखिए तालाब जिस तरह से आपको मैं दिखा रहा हूं, ये पूरा तालाब है। और इस तालाब के बारे में यही है कि सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली, गाँव के लोगों ने इसको बनाया है। और जो जानकारी मिली है तकरीबन 30 से 35 दिन में इसको बनाकर कंप्लीट कर दिया है। ये बनाई गई है, बाउंड्री कह सकते हैं, पत्थरों की है ये पूरा। और इसमें अभी ऐसा बताया जा रहा है मछलियाँ भी छोड़ी गई हैं। 40 फीट गहरा ये तालाब है, पानी इसमें भर चुका है, शायद और भी पानी भराएगा। तो दोस्तों अभी हम एक टापरी में बैठे हुए हैं और ये आप देख सकते हो टापरी है, बिल्कुल पहाड़ पर बनी हुई है। ये जो पटेल साहब है इन्होंने कहा थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, तो रेस्ट करने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। आप मेरे पीछे आप देख सकते हो ये ऐसे टापरी है, सभी लोग बैठे हुए हैं बिल्कुल। और ये मैंने जैसे एक मकान बताया ना कच्चे होते हैं, जैसे ये जो दीवार देख रहे हो ना, ये इसमें मिट्टी है और कुछ लकड़ी का भी है ना, ये कुछ अच्छा 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 आप समझ सकते हो, कुछ लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, छोटी छोटी पतली लकड़ी है और उस पर मिट्टी है, ये आप देख सकते हो। ये ऐसा पूरा नज़ारा होता है टापरी का। ये गांव में टापरियाँ होती है और अब तो शायद बहुत कम शहरों में तो दिखती नहीं है, लेकिन गांव का ये देख सकते हो नज़ारा। बारिश बहुत तेज़ हो रही है, आइए जब से हम यहाँ आए हैं तभी से काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है और पता नहीं कब तक चलेगी। तो अभी हम रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर बैठे हैं। आप इतने देख सकते हो टापरी एक बार और अच्छे से। शायद उधर कुछ और बना हुआ है, पार्टीशन है। अच्छा इधर ये हैं गाय नहीं, कुछ बैल हैं और गाय शायद ऐसा कुछ है, बकरियाँ हैं, ये ऐसे बंद है। और इसमें पानी नहीं चो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। आप देख सकते हो ये मतलब बिल्कुल सेफ है। इतनी बारिश हो रही है उसके बाद भी पानी अभी नहीं आ रहा है। मतलब ऐसे जैसे छत में सिलावन आ जाती है ना, ऐसे टापरे में सिलावन नहीं आती है ना। ये है कि थोड़ा सा डर रहता है जानवर वगैरह का, बाकी सेफ है, अच्छा है। चारों तरफ से वेंटिलेशन है, देख सकते हो आप। ये बिल्कुल हवा आने के लिए ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि बंद कमरा है तो बफान छूटेगी, कुछ भी होगा। ये बिल्कुल वेंटिलेशन है, प्योर वेंटिलेशन। ये आप देख सकते हैं। गाँव के लोगों को तो वैसे यहाँ पर कुछ भी डर नहीं है। अच्छा लेकिन डरे नहीं। अच्छा 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 वाह। हो गया यार। तो दोस्तों अभी हम तालाब देखकर आए हैं। भयंकर बारिश हो रही थी, तकरीबन 2 किलोमीटर दूर गए थे, बारिश में गए थे भीगते हुए। और जैसे ही हम तालाब देखकर आए हैं तो पता चला कि जो नदी हमने क्रॉस की थी, जो पार की थी, बहुत कम पानी था, वो बिल्कुल उफान पर आ गई। उफान पर मतलब यहाँ से निकलना पॉसिबल नहीं है। आप देख सकते हो ये नदी इतनी ऊपर अब बहने लगी है ये, तो यहाँ से निकलना अब तकरीबन संभव नहीं है। और पता नहीं कितनी देर में उतरेगी ये, तकरीबन हो सकता है इंतज़ार करना पड़े। आप सामने देख सकते हो वो पुल है, उस पर भी पानी ऊपर जा रहा है। तो इस तरह से बारिश जो हुई है वो काफ़ी तेज़ हुई है और काफ़ी तेज़ बारिश के चलते ही यानी कि कह सकते हैं ये नदी है ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर बहने लगी है। तो तालाब देख लिया है हमने। तालाब देखने के बाद अब जैसे हम गांव में आने की कोशिश कर रहे हैं, गांव में जैसे हम एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं, तो रास्ते में अब ये हमें नदी मिली है। तो इस नदी से निकला नहीं जा सकता है, लेकिन शॉर्टकट रास्ता भी शायद नहीं है। क्यों शॉर्टकट रास्ता है क्या? इधर से निकल शॉर्टकट रास्ता तो बता रहे हैं कि हैं, लेकिन देखते हैं कि वहाँ पर कितना पानी है कितना नहीं है, कम पानी रहेगा ज़्यादा रहेगा। लेकिन ये जो नदी बह रही आपको दिख रही है ये कम से कम 20 फीट गहरी है, मतलब 20 फीट से भी ज़्यादा गहरी है।
इतना पानी इसके ऊपर है, तो यहाँ तो निकलना पॉसिबल नहीं है। अब देखते हैं कि कोई शॉर्टकट रास्ता मिलता है या फिर जब तक नदी उतर नहीं जाती तब तक वेट करना पड़ता है। तो चलिए वो नज़ारा भी देख लेते हैं, शॉर्टकट रास्ता आखिरकार क्या मिलता है। तो हम शॉर्टकट रास्ते की तलाश में जा रहे हैं। मेरे साथ कुछ ये ग्रामीण लोग हैं जो तालाब हमें दिखाने लेके गए थे। पीछे पटेल साहब हैं और ये कुछ और उनके साथी हैं। तो इस तरह से देख सकते हो ये कीचड़ और पानी बहता हुआ है। काफ़ी मज़े आते हैं पानी में चलने में। वैसे अच्छा है, ये शॉर्टकट रास्ता कहीं है, इसी में जाएंगे। बाकी नदी में से तो पॉसिबल नहीं कि निकल जाएं ना। और वैसे मुझे तैरना तो आता है, लेकिन फिर भी ऐसे में तैरना वरना काम नहीं करता है। डायरेक्टली एक बार आप अंदर जाओ तो पता नहीं कौन से जहाँ इसका लास्ट ख़त्म हुई होगी ना वहीं पे मिलेगा आदमी, है ना। मारते जाओ हाथ पैर, आप कहीं टिकने वाले नहीं हो। हाँ, कोई पेड़ पौधे आ जाओ टिक सकते हो, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है इतना तेज़ फ्लो है उस नदी का कि रुकने का नाम नहीं है। देख सकते हो ये, अब यहाँ से मैं आपको अगर व्यू दिखाऊँ तो इतनी तेज़ बह रही है ये इतनी तेज़ है। और इसी से हम निकल के गए थे, मैंने आपको बताया था। और ऊपर जो पुल है वो भी कह सकते हैं ऊपर जा चुका है, जैसे कि कह सकते हैं वहाँ गाड़ियाँ भी नहीं निकल सकती। तकरीबन जब तक ये नहीं निकल जाती, मतलब कम नहीं हो जाती, इसका पानी फ्लो कम नहीं होता है, तब तक पॉसिबल नहीं रहेगा। तो हम एक शॉर्टकट रास्ता जो है उसी पर चल रहे हैं। थोड़ा सा कीचड़ है पर नो इश्यू, क्योंकि निकलना है। और हमें झाबुआ भी जाना है, क्योंकि जहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ वहाँ भी निकलना है। बारिश का समय है तो बस निकलने की तैयारी हो रही है। देखते हैं, अभी थोड़ी सी चीज़ें और आपको दिखाऊंगा। यहाँ खाना कैसे बनता है और क्या बनता है खाने में, कैसे उनकी जो सॉस रहती है, चटनी जिसको बोल सकते हैं, वो रहती है। बहुत सारी चीज़ें आपको अभी दिखाना बाकी है। वैसे मैं दिखाऊंगा, पटेल साहब है वो सारी चीज़ें और दिखाएंगे। और बाकी नृत्य गान जो होता है, इनका जो त्यौहार रहते हैं, मुख्य त्यौहार रहते हैं, उन पर इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो कभी त्यौहार रहेंगे तब कभी आएंगे, लेकिन फ़िलहाल तो ये टिपिकल रास्ता हम क्रॉस कर रहे हैं, पार कर रहे हैं। आप देख सकते हो ये ऐसे रास्ते का शॉर्टकट है ये तेरी देखो मैं गिर गया हूँ। वैसे एक ये गड्ढा है, मतलब ये जो बनती है ना पानी सोखने के लिए, तो ये हालत देख सकते हो। ये डायरेक्टली मेरा घुटना पूरा गड़ गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब पता चल गया है कि इधर है ना, ये जो गड्ढे रहते हैं ना, इनसे दूर होके चलना है ना। वो कहते हैं ना कि ठोकर खा के ठाकुर बनते हैं, तो हम ठाकुर तो नहीं बने हैं, लेकिन हाँ अकल आ गई है। बहुत अच्छा है कि गीला है, नीचे ज़मीन कड़क नहीं थी, नहीं तो घुटना फूट भी सकता था। तो ये हालत है। ये कपास है, यहाँ के जो किसान हैं वो कपास की खेती भी करते हैं। और मक्का है, ये मक्का आप देख रहे होंगे, भुट्टे भी शायद उसमें लगे हुए हैं। और ये कपास है, ये कपास अभी लगा नहीं है, बन रही, जो उसमें जो क्या कली बोल सकते हैं उनको, ये कली बन रही है। और ये ऐसे यहाँ गड्ढे बना दिए जाते हैं ज़मीन के आसपास। ये मतलब खंती बोलते हैं इसको। खंती बोलते हैं इसको। और खंते के माध्यम से पानी सोखने का काम करते हैं, है ना, इससे, ताकि ज़मीन में नमी बने रहे। मतलब जो पुरानी तकनीक इनके बुजुर्गों की थी, उसी तकनीक पर ये लोग आ रहे हैं, है ना। चलो मैं उल्टा घुस गया, इधर का है ये रास्ता, है ना। ये बहुत ज़्यादा टफ जगह है और मैं चप्पल पहना हुआ हूँ और चप्पल में भी काफ़ी फिसलन है। तो ये पूरा शॉर्टकट रास्ता इन्होंने बताया है, क्योंकि नाला पार आ रहा है, देख सकते हो आप। बहुत ही ये पूरी मक्का की खेती। और ये भाई साहब आगे आगे जा रहे हैं, इन्हें के को देखकर हम जा रहे हैं आगे। बाकी ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है। गांव भी बड़ा शानदार है। तकरीबन 8,500 पब्लिक ही खेड़ा गांव में। अगर आप कभी आएँ यहाँ पर तो सबसे पहले यहाँ के जो सरपंच साहब है दरियाव सिंह जी, उनसे कांटेक्ट ज़रूर करें। वही आपको पूरे गांव घुमाएंगे और वही आपको पूरे गांव का नॉलेज दिखाएंगे। बाकी बहुत हेल्पफुल नेचर के हैं। और आज मुझे उन्होंने सारा दिखाया, तालाब भी दिखाया, और जैसे मैंने उनका घर भी दिखाया उन्होंने, और जो
क्या क्या उनकी जो घर में एक्टिविटी होती है, खाना कैसे बनता है, चक्की कैसे घुमाते हैं हाथ वाली, वो भी दिखाया उन्होंने। तो सारी चीज़ें अभी मेरे पीछे चल रहे हैं वो, है ना। तो बहुत शानदार है। आप खेड़ा, कल्याणपुरा और इधर और भी कई सारे गांव हैं, आदिवासी ही पूरे एरिया है। आए तो सबसे पहले किसी मतलब गांव के किसी प्रधान से, गांव के किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क ज़रूर करें जो आपको पूरी जानकारी बता दे, पूरी जानकारी से आपको वो अवगत करा दे। ऐसे आप अनोन घूमोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप दरअसल कहाँ घूम रहे हो, कुछ भी आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए एक व्यक्ति को साथ में ज़रूर ले, खासकर गांव के सरपंच साहब को साथ मिले या फिर गांव के पटेल साहब के साथ मिले, मुखिया जिसे बोलते हैं ये लोग, गांव के प्रधान बोलते हैं ना आप लोग, गांव का प्रधान जिसको कह सकते हैं। तो ये तड़वी इनकी लैंग्वेज होती है। गांव के जो पटेल होते हैं उसको ये तड़वी बोलते हैं। तड़वी का मतलब होता है पटेल। वैसे ये ऊपर ज़्यादा कम फ्लो हुआ है, कहाँ पर कम हो गया, ये देख सकते हो ये। बाकी पानी है सारा बाहर से आ रहा है निकल के। इधर चलना है क्या अपने को? नहीं चलना। वो मकान देखना था पर अभी काम शुरू है, वहाँ पे काम शुरू है। चलो फिर बन जाएगा तब देखेंगे। बाद में, है ना। यहाँ जो लोग बाहर से घूमने आते हैं ना, या जो फॉरेनर आता है या फिर लोकल आता है या अपने इंडिया का ही कोई घूमने आता है, उनके लिए स्टे होम बना रहे हैं ये लोग, है ना। मतलब वो वहाँ पे होम स्टे बना रहे हैं, सॉरी, है ना। होम स्टे का मतलब ये होगा कि वहाँ पर वो व्यक्ति रुक सकेगा, ठीक है ना। गांव की जानकारी तमाम वहाँ से मिल सकेगी, खाना वहाँ मिल सकेगा, है ना। सारी व्यवस्था मिल सकेगी। ये पटेल साहब है, ये क्या है, क्या करने वाले हो स्टे होम स्टे को लेकर? होम स्टे को हम देसी रूप से उसको बनाएंगे, मकान बनाएंगे। हाँ। उसमें सारी सुविधा रहेगी, बाथरूम रहेगी, हाँ। रहने के लिए रूम रहेगा। हाँ। बाहर भोजन के लिए भी एक रूम अलग से रहेगा। हाँ। फिर बैठने के लिए अलग रहेगा। मतलब पूरी सुविधाएं रहेगी जो सुविधाएं उसको चाहिए, है ना। लेट बात, रहने मिलने की, नहाने धोने की सारी चीजें रहेगी। और गांव को जानने की उसे सारी चीजें उपलब्ध रहेगी, है ना। तो इनका कहना ये है कि अगर मान लो कोई घूमने बाहर से आता है उनके गांव में, तो एक ऐसा घर वो बनाएंगे जहां पर वो आराम से रह सकता है। उसे झाबुआ किसी होटल में रहने की ज़रूरत नहीं रहेगी या किसी बड़े होटल में उसको रुकने की ज़रूरत नहीं रहेगी। वो दरअसल यहाँ आएगा और यहाँ आकर उस होम में रह सकेगा और सारी सुविधाएं उस होम में मिलेगी। तो पटेल साहब ये कब तक तैयार हो जाएगा? कोई अगर घूमने आए तो उसको कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा? ये इस साल तैयार हो जाएगा। इस साल बनकर तैयार हो जाएगा कम्प्लीटली। मतलब आने वाला समय जो रहेगा 2022 में कोई भी व्यक्ति आके रुकेगा, रोक सकता है। अच्छा, उसका कुछ चार्जेस रहेंगे? हाँ, उसका चार्जेस तो रहेगा। अच्छा, मतलब नॉर्मली पर नॉर्मल है ना। जो होटलों में लूटते हैं एक रात के 1000-500, वो नहीं रहेंगे, उस प्रकार से नहीं रहेगा। नॉर्मल रहेगा। और सारी जो गांव स्तर पे जो मनोरंजन होते हैं, हाँ, मांदल है, ढोल है, ये सारी चीजें उनको मिलेगा। अच्छा, जो नृत्य है, जो गीत है, वो सारी चीजें वहाँ देखने को सारी सुविधाएं मिलेगी। चलिए, तो ये जानकारी और बढ़िया है। मैं कोशिश करूँगा 2022 में जब वो होम बन जाएगा इनका रहने का, तब मैं आऊँगा और मैं एक बार उसी में रहकर रहने की कोशिश करूँगा। तो ये पटेल साहब है, इन्होंने कहा कि इस साल अंत तक वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 2022 तक आपको होम मिल जाएगा। तो कोशिश यही करेंगे कि हम भी उसी में एक बार एक रात गुजारें। तो चलिए दोस्तों, अब आपको और भी कुछ चीज़ें दिखाएंगे, है ना। तब तक के लिए गुड बाय। ये बच्चे हैं, ये देखिए, यहाँ कोई ना डर नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं। पुल पर पानी भी बहता है, ये इधर क्रॉस करते हैं, उधर क्रॉस करते हैं। वो उधर देख सकते हो, ये मछलियाँ पकड़ने का काम कर रहे हैं कुछ। ये दादा है, वो ऐसे ये मछलियाँ पकड़ रहे हैं, वो आप देख सकते हो उधर। और चलो।